हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मोशन यानी गति। अब आप गति में आप क्या पढ़ने वाले हैं? गति में इस वीडियो में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप डिस्कस करने वाले हैं। अब बोलेंगे सर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? तो जस्ट इसके बाद जो आने वाली वीडियो है ये जस्ट किसके बारे में रहेगा? आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में रहेगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि फिर मैं जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए आप जान लीजिए इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे मोशन यानी किसको कहते हैं, यानी गति क्या है और विराम क्या है, इसके बारे में आपको फर्स्ट में पढ़ना है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है यानी भौतिक राशियाँ क्या है, या कितने प्रकार का होता है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ना है, कवर करना है। डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, विस्थापन क्या है, चाल और इसके प्रकार को पढ़ना है, वेलोसिटी और इसके प्रकार को पढ़ना है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण के बारे में पढ़ना है, और अंत में आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण होते हैं, इसको किस तरह से सिद्ध किया जाता है, किस तरह से प्रूव्ड किया जाता है, अंत में इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। गति का समीकरण क्या प्रूव करेंगे? गति का प्रथम समीकरण है v = u + at। सेकंड इक्वेशन आपका हो जाएगा s = ut + हाफ at²। थर्ड इक्वेशन आपका हो जाएगा v² = u² + 2as। तीनों इक्वेशन को आप अंत में सिद्ध करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप सारा क्वेश्चन को ईजिली आप बना सके, कंसेप्ट को समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर दिख रहा है। यह मेरा अपना कोचिंग का नाम है। यदि आप कटिहार से वीडियो देख रहे हैं कहीं से तो मेरा सरगंज में कोचिंग है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विराम यानी रेस्ट क्या है। रेस्ट और गति को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो रेस्ट और गति को परिभाषित करने लिखा गया है, उत्तर देके आंसर लिखा गया है विराम जब कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थान नहीं बदलता है तो वह विराम अवस्था में कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये बच्ची जो है 1 घंटा पहले इस जगह पे सोई, ये किसी बिंदु पर सोई, यानी मान लेते इस बिंदु पर ये क्या किया, ये बच्ची सोई हुई है। 1 घंटे के बाद भी देखेंगे तो ये बच्ची यहीं पे सोई हुई रहेगी, यानी इसके स्थान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए बोल सकते हैं ये बच्ची अभी क्या है, रेस्ट में है, आराम में है। नेक्स्ट आप गति का देख सकते हैं। गति का क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थान बदलता है तो वह गति में कहा जाता है। जैसे दौड़ता लड़का क्या है, दौड़ता लड़का, नाचती लड़की, उड़ता पक्षी, ये सब क्या है, समय के साथ अपनी स्थिति में चेंजिंग कर। जैसे आप इस बंदे को देख पा रहे हैं, जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, अभी दौड़ रहा है। मान लीजिए ये बंदा भी यहाँ पर है, 2 सेकंड के बाद ये बंदा क्या चलकर यहाँ पर आ गया, तो इस समय के साथ इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसका स्थान में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसलिए इसको किस में माना जाएगा, मोशन में माना जाएगा, गति में माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब धावक है, यानी ये क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर किसी समय इस बिंदु पर ये लोग खड़ी है, उसको जैसे ये लोग दौड़ लगाती है 2 सेकंड 4 सेकंड के बाद ये अपना स्थान में क्या हो जाएगा, इनका चेंजिंग हो जाएंगे। तो इसको किस में माना जाएगा, इसको गति में माना जाएगा। अब देखिए गति होता कितना प्रकार का, ज़रा इसमें थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए गति क्या क्या। पहला जो होता है रेक्टिलिनियर गति होता है, यानी रेखीय गति होता है। जैसे इस बंदे को देख रहे हैं, अब ये क्या सरल रेखा में दौड़ लगा रहा है। अगर सरल रेखा में, सीधी रेखा में दौड़ लगाता है, इसको क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर गति कहा जाता है, सरल रेखा में गति कहलाता है। जैसे सर्कुलर मोशन, गति का दूसरा प्रकार क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई इस दिशा में घूमती है, यानी ये वृत्ताकार चक्कर काटते रहती है, जिसको कहा जाता है सर्कुलर मोशन। तीसरा इसका है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का जैसे ये बल्ब देख रहे हैं, बल्ब क्या करता है, जब आप बल्ब को खेलते हैं तो कभी इधर घूमती है तो कभी इधर घूमती है, यानी रोटेट होके घूमती रहती है, रोटेट होके घूमती रहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, दोलनिक गति यानी पीरियोडिक मोशन। दोलनिक गति कहने का मतलब ये जो घड़ी का पेंडुलम देख रहे हैं, घड़ी का पेंडुलम क्या करेगा, इधर से यहाँ तक गति करेगा, फिर पीछे यहाँ तक गति करेगा। निश्चित इसका दूरी है दोनों का, आगे और पीछे क्या करेगा, गति करते रहेगा, जिस गति को क्या कहा जाता है, दोलनिक गति कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। जैसे आप झूला झूल रहे होंगे तो झूला में क्या होता है, जितना आगे जाता है उतना ही वो पीछे भी जाता है, इसलिए उसको भी क्या कहा जाएगा, दोलनिक गति कहा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भौतिक राशि किसे कहते हैं, स्पष्ट करें।
तो भौतिक राशि किसको कहते हैं आप ज़रा जान जाइए। वह राशि जिसे मापी जा सकती है भौतिक राशि कहलाती है। यानी कोई भी चीज़ जिसको हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, दूरी, एटसेट्रा, यानी बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह से भौतिक राशि। भौतिक राशि होते कितने प्रकार के हैं, तो भौतिक राशि जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, दूसरा है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है अदिश राशि किसे कहते हैं। अब अदिश राशि आपका क्या है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। जिसमें दिशा नहीं हो, ओनली क्या हो, परिमाण हो। परिमाण और दिशा से क्या मतलब है ज़रा जानिए। मान लीजिए यहाँ क्या है, द्रव्यमान है। अब जब द्रव्यमान मापते हैं, मान लीजिए 5 kg आप क्या माप रहे हैं, व्हीट यानी गेहूँ माप रहे हैं। इसमें आप कभी नहीं बोलेंगे 5 kg गेहूँ हुआ उत्तर की ओर, यानी कोई दिशा नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट इसका क्या बोल रहे हैं आप, परिमाण बोल रहे हैं। इसमें दिशा होता ही नहीं है। जिसमें दिशा नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है। अब सदिश राशि क्या है ये जान जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि क्या है, देखिए ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। जैसे बल, वेग, त्वरण आदि क्या है, इसमें दिशा भी होता है। ये दिशा किस तरह से होता है, वेग में कैसे दिशा होता है, त्वरण में कैसे दिशा होता है, इस क्वेश्चन को आप आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सदिश राशि और अदिश राशि में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। आप चाहे तो इसको क्या करें, डायरेक्ट अदिश राशि सदिश राशि को दोनों तरफ लिख के आप अंतर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को लिखते हो थोड़ा सा आंसर क्या लगता है, स्टैंडर्ड लगता है। इसलिए आपको लिखना है सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर निम्नलिखित है। इस क्वेश्चन को आपको जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर का पूछा जाएगा, और 2 नंबर तभी देगा जब इस क्वेश्चन का कम से कम 4-4 पॉइंट करके अंतर लिखेंगे। तो इसका पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन से हो जाएगा, इसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसमें इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें इसे जो है साधारण गणितीय विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन इसे एक विशेष ज्यामितीय विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इसका है, इसे सूचित करने के लिए एरो की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे सूचित करने के लिए एरो की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है चाल, दूरी, समय एटसेट्रा जो है इसका क्या है, उदाहरण है। इधर हो जाएगा वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ईटीसी क्या है, इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूरी किसे कहते हैं। अब दूरी क्या है, समय के साथ जो स्थान में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, दूरी कहा। जैसे आप मान लीजिए बिंदु ए से बी तक जाने में 1 मीटर का दूरी तय करना पड़ा, बी से सी तक आने में 3 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। इस तरह से जी तक आप पहुँचे तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा, जितना भी दूरी है 1, 3, 4, 5, 6, 7 सबको जोड़ने के बाद कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, 26 यानी 26 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विस्थापन किसे कहते हैं। ये विस्थापन है क्या, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ये भी एक प्रकार का दूरी ही है, लेकिन अगर दूरी में कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसको दूरी कहा जाता है। लेकिन कोई डायरेक्शन के हिसाब से दूरी तय करें तो उसको कहा जाता है विस्थापन। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्कूल है आपका, यहाँ से आप चलते हुए यहाँ होते हुए मोड़ के आप कहाँ तक पहुँच गए, अपना हाउस पहुँच गए, अपना घर पहुँच गए। तो आप इस बिंदु से निकलने के बाद 2-4 मोड़ने के बाद बाई रोड आप क्या कर रहे हैं, अपना घर पहुँच गए। तो इसको क्या, आप तो कुछ दूरी तय करके आए हैं, इसको क्या कहा जाएगा, दूरी कहा जाएगा। लेकिन आपके घर और आपके स्कूल दोनों के बीच में एक छोटा सा रास्ता बन सकता है सीधे। इसको एक डायरेक्शन के हिसाब से अगर माना जाए तो सीधा एक रास्ता बन सकता है, कम से कम छोटा एक दूरी बन सकता है। उसी दूरी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। डिस्टेंस जो है हमेशा हवाई यात्रा होता है, यानी हवाई जहाज़ से अगर यात्रा करता है तो कभी भी ये इस तरह से मोशन में नहीं जाता है, हमेशा के स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई दिशा के अंतर्गत जाता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखें। अब दूरी तथा विस्थापन में अंतर जब भी पूछेगा तो आपको कितना नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा। अब जब भी एनुअल एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो चाहे आपको पूछा जाएगा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में अंतर, यानी सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर पूछेगा, या नहीं तो आपको दूरी तथा विस्थापन में अंतर पूछना है, यानी दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका आंसर आप जानिए, यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, या क्या है, यह भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है लेकिन निश्चित दिशा में दूरी है। तो यह वस्तु द्वारा की गई निश्चित दिशा की दूरी है। यह 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी है, लेकिन यह 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी है।
यह अदिश राशि है और यह क्या है, इसमें दिशा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, सदिश राशि है। यह हमेशा दूरी धनात्मक होता है, लेकिन ये जो होता है विस्थापन जो होता है ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये किस तरह से होगा आगे डिस्कस करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चाल। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड आप सभी जानते हैं, लेकिन स्पीड को हिंदी में क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, जिसको कहा जाता है इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या फिर इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चाल के प्रकार क्या क्या होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चाल के प्रकारों को लिखें। अब चाल के प्रकार क्या क्या है देखिए। एक समान चाल, एक समान चाल कहने का मतलब है इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। क्या करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। यानी कहने का मतलब है समय भी समान लेता है और दूरी भी समान तय करता है। इसको क्या कहते हैं, समान समय अंतराल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असमान चाल। अब असमान चाल किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये देखिए, मान लीजिए कोई आपका वस्तु, इसके पास भी एक वस्तु है, मान लीजिए इसके पास कोई वस्तु है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है। इन चारों को अगर पांचों को अगर एक ही समय में धक्का लगाने के लिए वस्तु को बोला जाए तो आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा आगे बढ़ गया है, ये थोड़ा सा आगे है, उसके बाद ये थोड़ा सा बीच में है और ये सबसे क्या है, पीछे है। कहने का मतलब जो जितना स्पीड से धक्का मार रहा है, जितना चाल ज़्यादा से धक्का मार रहा है वो क्या कर रहा है, उतना आगे निकल रहा है। यानी समय तो सेम ले रहा है, तीनों के चारों पांचों के पास समय सेम है, यानी एक ही समय चलना स्टार्ट किया, लेकिन सब आगे पीछे इसलिए हो गया क्योंकि समय में अंतर हो गया है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपके स्कूल वगैरह में कभी कभी रेस होता है, तो रेस में आप देखते होंगे कि जैसे ये मान लीजिए इसका क्या है, टारगेट पॉइंट है। कहने का मतलब यहाँ सबको धावक को, सबका जो है रेसर को क्या किया जाता है, यहाँ खड़ा किया जाता है। यहीं से क्या 1 2 3 जैसे बोला जाता है, सब एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यानी एक ही समय में सब कोई दौड़ना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कोई आगे चले जाता है, कोई पीछे रह जाता है। इसका कारण क्या है, समय तो सेम ले रहा है लेकिन आगे पीछे होने का मतलब ये है कि किसी का चाल ज़्यादा होता है, किसी का चाल कम होता है। यानी कोई ज़्यादा स्पीड दौड़ता है, कोई स्पीड कम दौड़ता है। तो ज़्यादा स्पीड जो दौड़ेगा वो आगे निकल जाएगा, जो कम स्पीड दौड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। इसी को कहा जाता है आपका असमान चाल, यानी अलग अलग चाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है तत्क्षणिक चाल। अब तत्क्षणिक चाल क्या है, अल्प समय अंतराल में जो खास चाल होती है उसे तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। कहने का मतलब जब आप मोटर बाइक चला रहे हो या फिर चार चक्का चला रहे हो, तो मान लीजिए आप एक अचानक समय ऐसा आता है जहाँ पर आप एक्सीलेटर घुमा देते हैं, यानी स्पीड आप क्या करते हैं, अचानक बढ़ा देते हैं। तो उस समय जो अचानक चाल होती है उस चाल को आपको क्या कहा जाता है, तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। यानी तो कभी कभी आप गाड़ी आप चला रहे हैं स्ट्रेट लाइन में एकदम 40 की स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन अचानक कोई चीज़ आपके आगे आ गया, फिर स्टॉप ब्रेकर आ गया या कोई वोट आ गया, उसका अचानक आप ब्रेक मारते हैं तो वहाँ क्या होता है, अचानक आपका गाड़ी रुकती है। उस अचानक में आपका चाल जो होता है गाड़ी का, उसी को कहा जाता है तत्क्षणिक चाल। नेक्स्ट पॉइंट आपका है औसत चाल। अब औसत चाल है क्या, भिन्न भिन्न समय अंतराल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा, यहाँ में छूट गया, यहाँ आप में लगा लेंगे। भिन्न भिन्न समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा दूरी तय करने में लगा समय का अनुपात क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका गाड़ी है जो 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चलती है, दूसरा गाड़ी आपका यहाँ पर है, ये 3 सेकंड में 20 मीटर की दूरी चलती है। इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, टोटल दूरी कितना चला, 10 और 20 30, इस समय कितना लगा आपको, 3 2 5। अब 30 मीटर को 5 से भाग देने पर जो निकलेगा उसी को क्या कहा जाता है, आपका औसत चाल कहा जाता है। जब इसका न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो आपका यह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। चाल को ही कहा जाता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी को v द्वारा सूचित करते हैं, तो कुल दूरी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 36 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु द्वारा औसत चाल इसका ज्ञात करें।
अब औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपने अभी अभी पढ़ा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। इसने कुल दूरी तय कितना किया, 36 मीटर यहाँ भी तय किया, यहाँ भी कितना तय किया, 36 मीटर तय किया, तो 36 36 72 मीटर तय किया। लेकिन इसको कुल समय लगा कितना, पहले 36 मीटर तय करने के लिए 6 सेकंड लगा, दूसरा 36 मीटर तय करने के लिए 4 सेकंड लगा, टोटल 10 सेकंड टाइम लगा। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा, इसलिए आपको क्या हो जाएगा 72 बटे 10 यानी 7.2 मीटर पर सेकंड इसका औसत चाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेग किसे कहते हैं, यानी वेलोसिटी किसे कहते हैं। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। जैसे इकाई समय में तय किया गया समय चाल कहलाता है, इसी तरह से इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। यानी तो दूसरा परिभाषा आप बोल सकते हैं विस्थापन यानी निश्चित दिशा में जो चाल होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेग के प्रकारों को लिखें। जिस तरह से आप चाल के प्रकार लिखे, एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल और औसत वेग, औसत चाल, इसी तरह से आपका इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। एक समान वेग का, असमान वेग का और तात्क्षणिक वेग का और औसत वेग का इसका डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। जिस तरह से आप असमान चाल, एक समान चाल और तात्क्षणिक चाल और औसत चाल का डिफिनेशन देखें, इसी तरह से जहाँ जहाँ वहाँ चाल है वहाँ सिर्फ वेग लगा देंगे, आपका वहाँ से डिफिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक मोटरसाइकिल का वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसे किलोमीटर में बदलें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। चाहे आपको मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर में बदलने के लिए दे दे, यानी तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए दे, या फिर किलोमीटर से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दे, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, आप एक संख्या याद रखें 18/5 और 5/18। यदि आपको किलोमीटर में बदलने के लिए बोले तो आपको बड़ी संख्या से गुना करना है। यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में गुना करने बोले यानी बदलने बोले तो आपको छोटी संख्या से गुना करना है, क्योंकि किलोमीटर वाला बड़ा होता है इसलिए बड़ी संख्या से गुना करना है, ट्रिक याद रखेंगे। और मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए आप क्या करेंगे छोटी संख्या से गुना करेंगे जब आपको मीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, आपको किलोमीटर में जाना है, यानी बड़ी संख्या में जाना है, बड़ा यूनिट में जाना है, इसलिए आप किससे गुना करेंगे 18/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 × 15 और 8 × 54 किलोमीटर प्रति घंटा में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समय एक त्रिभुजाकार पथ जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है, पर चलती है P से Q और Q होते हुए यानी R होते हुए कहाँ जाती है, पुनः P पर पहुंच जाती है, 3 सेकंड बाद पहुंचती है, तो उसके चाल और वेग का मान बताएं। यानी चाल भी निकालना है और वेग भी निकालना है। ये P से चलना प्रारंभ करती है, पहले Q जाती है, Q से R जाती है, R से पुनः P तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद इसको टाइम जो लगता है कितना सेकंड लगता है, 3 सेकंड लगता है। अब 3 सेकंड में दूरी कितना तय कर लिया, 6 + 6 + 6 यानी 18 मीटर दूरी तय कर लिया। समय की चाल कितना हो जाएगा 18/3 यानी दूरी बटे समय होता है चाल बराबर। दूरी इसका कितना है 18 मीटर और समय कितना लगा इसको 3 सेकंड लगा, तो 18/3 यानी 6 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो जाएगा। वही कंडीशन 2 में अगर आप देखेंगे तो ये तो कंडीशन फर्स्ट हो गया। कंडीशन सेकंड में आप देखेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, एक ही है, इसलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी P ही है और अंतिम बिंदु भी P ही है, इसके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रारंभिक इसका क्या हो जाएगा विस्थापन 0, तो 0/3 यानी वेग बराबर हो जाएगा इसका 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। तो चाल और वेग में अंतर निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या है, चाल है, लेकिन इकाई समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है चाल का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, लेकिन वेग का निश्चित दिशा होती है। तीसरा पॉइंट आपका है चाल एक अदिश राशि है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य यानी तीनों हो सकता है। यहाँ लिखा गया दोनों हो सकता है। पांचवा है चाल में परिवर्तन की दर यानी उनके सिर्फ परिमाण में बदलकर किया जा सकता है, लेकिन वेग में परिवर्तन परिमाण या दिशा दोनों में बदलकर क्या किया जा सकता संभव
है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है त्वरण एंड एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। एक्सेलरेशन कहने का मतलब है किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ए से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका बाइक चला रहे हैं, बाइक आप 40 के स्पीड से चला रहे हैं, अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, अचानक कोई स्टेप ब्रेकर आया और आप घटा के कर दिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ आप क्या किए, 40 से 30 घटा दिए। यानी कोई भी गतिमान वस्तु है उसका जो चाल में क्या होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। जैसे यहाँ आप क्या 40 से घटा के क्या कर दिए, 30 कर दिए, 10 की कमी किए, इसी 10 को कहा जाता है इसका त्वरण। तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी अंतिम वेग बटे प्रारंभिक वेग बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो त्वरण को ऐसे सूचित करते हैं, अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से, बाय समय को t से। तो ये बराबर v माइनस u बाई टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान त्वरण से क्या समझते हैं। अब असमान त्वरण मतलब कि आप असमान चाल में पढ़े होंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की दर क्या है, असमान हो, तो ऐसे त्वरण को क्या कहा जाएगा, असमान त्वरण कहा जाएगा। लेकिन एक समान त्वरण किसको कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन भी समान हो, तो ऐसे त्वरण को क्या कहेंगे, समान यानी एक समान त्वरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक मोटरसाइकिल का वेग 10:32 AM यानी 10:32 में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10:35 में 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो मोटरसाइकिल का त्वरण ज्ञात करें। यानी प्रारंभिक वेग क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतिम वेग यानी v क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको समय कितना लग गया, 10:35 में इसका अंतिम था, प्रथम इसका क्या था, प्रारंभिक क्या था, 10:32, यानी 3 मिनट के अंदर ये क्या किया, 3 मिनट को आप बदल देंगे घंटा में, क्योंकि यहाँ किस में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। किसी भी को भी आप घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देना है, 60 से भागने में 20 दिए 60, यानी 3 20 बार में कटेगा तो 1/20 आवर हो जाएगा। फॉर्मूला बैठा देंगे, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस u बाई टी होता है। तो यहाँ देख रहे हैं v का मान 80 है तो यहाँ 80 बैठा दिए, और u का मान क्या है 60 है तो 60 बैठा दिया। तो 60 में 80 घटेगा 20 होगा, लेकिन यहाँ 20 जो है 1/20 यानी ये भाग में है, भाग क्या होगा, पलट जाएगा, तो 20 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 20 गुना 20 यानी 400 किलोमीटर प्रति घंटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 1 घंटा है और इसका भी 1 घंटा, तो घंटा प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। सरल रेखीय गति मतलब बहुत ही आसान है। रेखीय गति का एक विशेष प्रकार है जिसमें कोई वस्तु जो है सरल रेखा में गति करता है, जिसको क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट है एक समान गति और असमान गति से क्या समझते हैं। एक समान गति कहने का मतलब है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान गति कहा जाता है, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे यानी समान दूरी तय ना करे तो उसे क्या कहा जाता है, असमान गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तथा अगला 16 मीटर की दूरी जो है 2 सेकंड में तय करती है, तो इसकी औसत चाल निकाले। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल समय और कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी इसका कितना है, पहले 16 मीटर तय किया, दूसरी बार भी 16 मीटर तय किया, तो 16 16 32 मीटर हो गया। कुल समय कितना, पहली बार इसे 4 सेकंड लगा, दूसरी बार इसे 2 सेकंड लगा, तो 4 2 6 सेकंड लगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी 32 मीटर, कुल समय 6 सेकंड। इसको जब भाग लगाएं तो 5.33 मीटर प्रति सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल 5 मिनट में पृथ्वी पर एक स्टेशन पर पहुंचती है, तो अंतरिक्ष यान की दूरी बताएं। यानी कहने का मतलब है कि जब अंतरिक्ष यान से कोई सिग्नल पहुंचाया जाता है तो ये किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ये हमेशा प्रकाश के द्वारा पहुंचाया जाता था। प्रकाश की चाल होता कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की चाल, और इसका समय कितना लग गया, 5 मिनट समय लग गया। तो आप क्या करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल तो ये दिया गया प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गुना 5 मिनट। 5 मिनट को आप किस में बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 60 से गुना कर दिया गया है। सेकंड और सेकंड कट हो जाएगा, आपका बच जाएगा क्या, 5 × 3 × 6। अब इसको गुना करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 56 30 और 30 90, 900 × 10⁸ हो जाएगा। और यहाँ का 2 जीरो अगर इधर दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻10 मीटर इसका डिस्टेंस यानी दूरी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यात्रा शुरू करने से पहले कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, तो यात्रा करने में 8 घंटे का समय लगता है, तो कार का औसत चल निकालें। जब आप गाड़ी पे बैठे तो उस टाइम 2000 किलोमीटर शो कर रहा था, लेकिन जब आपका यात्रा समाप्त हुआ तो 2400 किलोमीटर शो कर रहा था। आपको कितना किलोमीटर चल गया, 400 किलोमीटर, यानी 2400 माइनस 2000 यानी 400 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो चाल कितना हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय, तो 400 बटे 8 हो जाएगा, तो कितना हो 50 किलोमीटर प्रति घंटे चला। लेकिन इसको अगर आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो क्या आपको करना पड़ेगा, ये तो किलोमीटर में दिया गया 400 किलोमीटर, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नीचे क्या दिया गया, घंटे में दिया गया। घंटे को आप किस में चेंज करेंगे, पहले मिनट में चेंज करना तो 60 से गुना करेंगे, फिर आपको सेकंड में चेंज करना तो फिर 60 से गुना करेंगे। इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर 125/9, और 125 बटे को जब भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणितीय विधि से सिद्ध करें कि v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। यानी ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन गति का। तो मान लेना है, माना कि कोई वस्तु u मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है, जिसका एक समान त्वरण a है, जो t सेकंड में वेग बदल कर क्या हो जाता है, v मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग तो v है, प्रारंभिक वेग u है, तो v माइनस यू बटे टी। अब यहाँ से t को उधर भेजेंगे बायां साइड, तो a गुना टी AT हो जाएगा, AT इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। अब v को इधर रहने देंगे, u को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, v प्लस में चले जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। इसका आपको क्या हो जाएगा, पहला गति का इक्वेशन प्रूव्ड हो गया। दूसरा गति का इक्वेशन आपका क्या है, गणितीय विधि से सिद्ध करें कि s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो आप मान लेंगे, माना कि कोई वस्तु u मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है, जिसका एक समान त्वरण a है, जो t सेकंड में वेग बदलकर v मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। कुल तय की गई दूरी क्या है, s मीटर है, तो औसत ये वेग क्या हो जाएगा, v प्लस यू बटे 2 हो जाएगा औसत वेग, क्योंकि ये v प्रारंभिक वेग और u क्या है, अंतिम वेग है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दें तो औसत वेग निकल जाएगा। तो कुल दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग गुना समय होता है। औसत दूरी इसका क्या है, यानी कुल दूरी इसका क्या है, s है, तो s बराबर औसत वेग अभी निकाले v प्लस यू बाई टी, यू प्लस v बटे टी बटे 2 इंटू समय क्या है, t लगा। t को जब आप अंदर डालेंगे, यानी तो आप v बराबर एक फार्मूला जानते हैं, u प्लस AT, इसके मान आप बैठा देंगे, बैठाने के बाद आपका क्या हो जाएगा, u प्लस यू 2u हो जाएगा प्लस AT हो जाएगा। अब t को आप अंदर डाल देंगे तो 2AT हो जाएगा, और AT गुना t AT स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, आप इस 2 को दोनों में बांट देना। जब दोनों में बांट देंगे, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ AT स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, s इक्वल टू UT प्लस इस 1/2 को अलग कर सकते हैं, 1/t AT स्क्वायर। आपका दूसरा इक्वेशन आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गणितीय विधि से सिद्ध करें कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी गणितीय विधि से क्या करना है, गति का तीसरा इक्वेशन को प्रूव करना है। तो माना कि कोई वस्तु u मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है, जिसका एक समान त्वरण a है, जो t सेकंड में वेग बदलकर v मीटर प्रति सेकंड कर लेता है, और कुल तय की गई दूरी क्या है, s मीटर है। तो कुल दूरी बराबर s इक्वल टू क्या है, औसत वेग बटे, यानी औसत वेग गुना समय हो जाएगा। तो औसत वेग कितना है, u प्लस v/2 हो जाएगा, समय कितना है, t हो जाएगा। तो s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, और t बराबर आप लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ये, कहाँ से, गति का प्रथम समीकरण से निकाल सकते हैं। v इक्वल टू, यानी ये t इक्वल टू आप निकल सकते हैं v माइनस यू बाई ये। इसको जब आप गुना करेंगे, अब यहाँ देखते हैं v प्लस यू है, यहाँ v माइनस यू है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है। तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, बटे 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। 2a को अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इधर बच जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप क्या करेंगे, v स्क्वायर को इधर रहने देंगे, यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2as प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा।
इसलिए आपको यहाँ लिखा गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो आपकी तीसरा गति का इक्वेशन है, प्रूव्ड हो गया। दो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।